इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग मिसिंग नंबर प्रैक्टिस सुपर 30 डे 2 का। डे 1 हो चुका है, नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मिसिंग नंबर का कि ये पैटर्न अभी पूछना स्टार्ट किया गया है, क्योंकि CHSL में भी पूछा गया है, MTS में भी पूछा गया है। तो इसको देखेंगे कैसे यहाँ पे कि इसको पहले अरेंज करेंगे। पहले ये 48 ऊपर रहेगा, ये 42, 18 और 8 और ये 14। एग्ज़ाम ऐसा नहीं रहेगा, ये आंसर की में ऐसा आया है यहाँ पे 63, उसके बाद 45, 15, 21 और 9 और थर्ड पेयर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 56 है यहाँ पे, और 51 डैश 8 और 17। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि इस चारों की हेल्प से ये लाना है हमको। तो ये एक रिलेशन देख रहे हैं क्या यहाँ पे, 14 3 जा 42 और 8 6 जा 48 और 18 चाहिए, तो ये क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई 3 इंटू 6। सेम यही करेंगे, 9 पचे 45 और यहाँ पे 21 दिया 63 और यहाँ 15 है, तो ये 5 इंटू 3, यही वाला 5 और यही वाला 3। तो सेम यहाँ पे करेंगे, 17 से कितना होगा 51 और 8 से 56। तो बीच का जो होगा ये 3 इंटू क्या होगा 7 होगा, मतलब कि 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या यहाँ पे हुआ 21। तो नेक्स्ट देखते हैं, होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि फिर वही है कि दोनों के हेल्प से, ये दोनों छोटा है ये बड़ा है, तो इस दोनों के हेल्प से सोचेंगे कि कैसे लाएंगे यहाँ पे नंबर। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि 72 है, 63 और 48 है। तो यहाँ पे फैक्टर का भी सोच सकते हैं कि 72 जो होता है 2 होता है, 8 9 जा भी होता है और 6 12 जा होता है और भी होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि यहाँ पे 8 और 9, तो 11 से 8 9 लेना में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 6 और 12 का ध्यान से देखें, 11 से 12 जाने में क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, और 5 से 6 जाने में भी 1 प्लस हो रहा है, मतलब 6। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे, अगर देखेंगे 8 से 9 कर रहे हैं, 6 से 7, 9 से 63 आ रहा है। उसी तरह 48 को अगर हम, अगर 7 है यहाँ पे तो 8 होगा, तो 8 छक 48 होता है। तो 7 का 8 हो गया, 6 है तो यहाँ पे 5 होगा, तो 5 का फिर 6 हुआ होगा, तो 6 8 48। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 5। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि 7 है, 13 है और 174 है, 9 है, 25 है और 104 है, 11 30 और ये डैश। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दो छोटा नंबर है और इसके हेल्प से ये चाहिए हमको। तो इस पे अगर सोचना स्टार्ट करेंगे, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 के करीब ये दिख रहा है, लेकिन फिर 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, फिर बहुत दूर हो गया ये। पहले इसको गुना करके ऑब्जर्व करते हैं कि 13 साथ कितना हुआ 20, और 20 से अगर यहाँ जाना है तो 20 9 से 180 में से 6 होगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ये सॉरी, ये तो हो रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे देखते हैं 34। अब 34 नवा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये दोनों पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिए कि नहीं हुआ। तो अब सीधे बताए थे कि अगर जो छोटा नंबर से बड़ा नंबर की तरफ जा रहे हैं अगर, तो वहाँ पे एक पैटर्न बताए थे पिछले क्लास में कि स्क्वायरिंग, पहले स्क्वायर का नहीं तो क्यूब का, ये इम्पोर्टेंट है दोनों चेक करना। यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं, इसका तो स्क्वायर यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, तो अगर हम 7 का क्यूब करते हैं, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, ये वाला पैटर्न पे देखते हैं स्क्वायर वाले पे, तो 49 में से 169 घट के तो होगा नहीं। तो ये पैटर्न पे चेक करेंगे अगर, तो क्यूब कितना होगा 343, क्योंकि अगर इसका क्यूब करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 13 क्यूब 2197 होता है। तो 7 का क्यूब करेंगे 343
और 13 का स्क्वायर 169। अब ये दोनों घटाने पे आ रहा है यहाँ पे 174। तो इसी पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे। 9 का क्यूब 729 और 25 का स्क्वायर 625। तो ये पैटर्न पे यहाँ पे फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी क्यूब कितना होगा 1331 और माइनस 30 का स्क्वायर 900। तो यहाँ पे 431। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये सब पैटर्न ऑब्जर्व करने आ जाएगा एग्जाम में भी। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे ये चार को वाला है। चार वाला में बताते हैं कि इसमें हमेशा रिलेशन जो होता है एक अल्टरनेट के साथ या साथ साथ होता है। इस टाइप से होगा रिलेशन, जैसे बता देते हैं ए बी सी डी। इसमें रिलेशन या तो ऐसे चलता है नहीं तो ऐसे चलता है। ये अगर प्रीवियस बनाए होंगे तो उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। 18 21 24 24 11, उसके बाद 27, फिर 12 डैश 16 16 22 और 18। तो ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों पहले जोड़ के देखते हैं कितना हो रहा है 42। ये दोनों बेसिक लगाते हैं 28। फिर यहाँ पे लगाते हैं कितना हुआ 51 और ये दोनों लगाते हैं तो कितना हो रहा है यहाँ पे 34। फिर ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 32। तो एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 42 आया है, यहाँ पे 28 आया है और यहाँ 51 आया है और यहाँ पे 34 आया। तो इन दोनों को अगर सिंपलेस्ट रेशियो में देखते हैं तो 14 42 और 14 दूनी 28। यहाँ भी वही है 17 51 17 दूनी 34। तो यहाँ पे अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो का बात करें तो फिर यहाँ पे 3 से तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि इतना टाइम तो एग्ज़ाम में होगा नहीं, तब प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है कि एग्ज़ाम में कि जल्दी से जल्दी कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं मेथड को हम। अब क्या देखेंगे यहाँ ध्यान से, ये दोनों में नहीं हुआ, अब इस दोनों में देखना चालू करेंगे। इस दोनों में देख रहे हैं कि 18 है और 12 है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो रहा है 6 18 6 दूनी 12। इसका 8 3 24 8 दूनी 16। इसका देखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो 8 3 24 8 दूनी 16। इसका 9 3 27 9 दूनी 18। अब इसका देखेंगे यहाँ पे 1:2 चल रहा है, तो यहाँ भी 1:2 चलेगा। तो ये 21 है तो ये कितना होगा 42। तो ये ध्यान देना है क्या क्या हम लोग सोच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 6 है 18 है 42 है 5 15 और ये डैश 7 36 और 61। ये तो लग रहा है बहुत ईजी लग रहा है कि 18 तीन बार हुआ 3 बार हुआ फिर यहाँ ख़त्म, तो इसका सोचना ही बेकार है इस पर। उसके बाद सोचेंगे क्या कि इसका तो मल्टीपल दिख रहा है लेकिन इसका मल्टीपल दिख नहीं रहा है। इतना तो पता चल गया कि इस दोनों के हेल्प से हमको 42 लाना है। तो एक चीज़ सोच सकते हैं, एक चीज़ गैप का बताए थे पिछले क्लास में कि गैप भी देखना है। तो गैप जब देखना स्टार्ट करेंगे दोनों का गैप तो कितना हो रहा है 36 हो रहा है। तो 36 कैसे आएगा, ये दो तरीका से सोच सकते हैं। यहाँ पे 36 गैप है, 36 ये 2 टाइम्स भी हो रहा है और ये 6 का स्क्वायर भी हो रहा है। तो इसमें देखेंगे जब गैप तो आ रहा है यहाँ पे कितना 54। तो 54 आ रहा है तो फिर यहाँ पे स्क्वायर वर्क नहीं किया। तो अब क्या सोचेंगे यहाँ पे, अब क्या सोच सकते हैं मल्टीपल वर्क नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ एक एक इम्पॉर्टेंट यहाँ बताते हैं यहाँ पे कि बहुत यहाँ पे जैसे स्क्वायर लोग याद करते हैं कि किसी का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। तो इसके आसपास के नंबर को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि 20 लिखते हैं, कहीं पे 20 लिखा हुआ है तो ये 4 स्क्वायर प्लस 4 है। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, जैसे ट्रिपलेट याद रखते हैं कि 5 12 तो 13 6 8 तो 10। तो ऐसे आपको यहाँ पे थिंकिंग क्रिएट करना होगा कि 20 आपको कहीं भी दिखेगा तो आपको ये थिंक करना पड़ेगा कि 4 स्क्वायर प्लस 4 है, चाहे 3 क्यूब माइनस 7 है।
इस टाइप से सोचना पड़ेगा। या 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इसके स्क्वायर के करीब है ये 36 + 6 दिख रहा है हमको। 6 36 36 + 2, ये अगर चेक करेंगे तो 49 + 12। तो अब ध्यान देना है कि 36 तो इसका स्क्वायर हुआ, 7 तो इसका स्क्वायर हुआ, लेकिन ये 6 कहाँ से आया? 6 आया क्या है, इसको डिवाइड करके 3 से। और यहाँ भी 12 जो दिख रहा है इसको डिवाइड करके 3 से आएगा। तो उसी तरह सेम यहाँ पे क्या होगा, 25 प्लस इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, 25 5 कितना होगा, 30। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30। तो यही यहाँ पे सोचना था। नेक्स्ट है यहाँ पे 36 49। कल का वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप सोच सकते हैं। पहले पॉज करके बना लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है कि खुद से बन रहा है कि नहीं। एक तुरंत देखते ही ये क्या दिखा हमको, परफेक्ट स्क्वायर दिखा। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर दिखा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6। अब देखेंगे कि ये दोनों की हेल्प से हमको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 36 7 43, 42 8 कितना होगा, 50, और 24 6 यहाँ पे क्या है, 30। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 24 36 42 8 50। ऑप्शन आई थिंक मिस्टेक है। तो यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे 50 तो ऑप्शन में है नहीं, तो लगेगा कि क्या है, क्वेश्चन गलत है, छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक और लॉजिक हम बताते हैं यहाँ पे, उसको ध्यान से देखिएगा। ये भी लॉजिक वर्क करता है, लेकिन ऑप्शन पे 50 है नहीं, तो कैसे सोचेंगे उसको, यहाँ पे वो देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर ये तो ऑब्जर्व कर लिए, और क्या कर सकते हैं वो ध्यान देंगे। जब इसका हम माइनस कर रहे हैं, 36 में से 43, तो आ रहा है -7। तो -7 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 49। और 24 में से 30 कर रहे हैं यहाँ पे, तो आ रहा है -6। और -6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। तो यहाँ भी इससे क्या होगा कि 24 और -6 यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे रूल जो वर्क कर रहा है, यहाँ पे A B C है, तो B जो आ रहा है मेरा A - C के होल स्क्वायर से आ रहा है इसका। तो एक चीज़ कर सकते हैं, 42 50 अगर नहीं होगा यहाँ पे, और क्या हो सकता है कि दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए, 8 आ जाए। तो 8 का अगर डिफरेंस करेंगे यहाँ पे तो 34 आ रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, जब डिफरेंस होगा तो क्या होगा, 8 आएगा, 8 का स्क्वायर भी क्या होगा, 64 होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर करने पे क्या है, माइनस वाला भी प्लस हो रहा है, प्लस वाला भी प्लस तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे ज़रूर कि 50 नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर उस लॉजिक पे नहीं वर्क कर रहा है, तो फिर एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे किसी तरह डिफरेंस यहाँ पे 8 आना चाहिए था। तो 42 में से 34 जाने पे भी 8 आएगा, तो 8 स्क्वायर करेंगे तब भी 64, -7 स्क्वायर करेंगे तब भी 49, या -6 स्क्वायर करेंगे तब भी 39। तो रूल यहाँ पे यही वर्क कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 11 15 9 14 16 डैश 75 31 और 88। फिर वही कहानी है कि दोनों के दो छोटा यहाँ पे है, बड़ा यहाँ पे है, तो उसके हेल्प से करेंगे। तो 75 देखते ही क्या लग रहा है, अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो 5 25, तो 25 दिया 75 तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन 31 और 31 1 जाओ 31 हो रहा है। तो अब ध्यान देंगे 3 कहाँ से आया, तो 3 ये दोनों का डिफरेंस है, 14 - 11। और 1 क्या है, ये दोनों का डिफरेंस है, 16 - 15। तो उसी तरह आप सोचना है यहाँ पे कि डिफरेंस का यहाँ पे क्या होगा। जैसे x लेते हैं, अगर मान लेते हैं तो 9 + x, ये दोनों जोड़ना है, और x - 9, ये दोनों का प्रोडक्ट ये होगा। तो x² - 81 = 88, 169 आ जाएगा x², मतलब x कितना होगा, 13। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी यही है कि ये दो छोटा है, इस दोनों के हेल्प से ये लाना है और इस दोनों के हेल्प से ये लाना है। तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का भी बात चलता है, स्क्वायर क्यूब भी सोचते हैं, मल्टीप्लाई भी सोचते हैं, उस पर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उस पर लॉजिक यहाँ पे वर्क करता नहीं है। तो और क्या आगे से आगे स्टेप पे क्या सोच सकते हैं, तो वो देखते हैं यहाँ पे। इसमें होगा कि अगर ध्यान से देखते हैं, अगर 116 को और 3 7 है, तो दोनों को ऐड करने पे कितना होगा 10, और 10 का स्क्वायर जो होगा 100 होगा, और 100 में हम ऐड करेंगे 16, तो 116 तक पहुंच रहे हैं। उसी तरीक़ा से 160 है, यहाँ पे है 8 है और 4 है, 8 4 कितना होगा 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, फिर 16 ऐड करने पे 160। सेम यहाँ पे वही करेंगे, 13 2 कितना होगा 15, 15 का स्क्वायर 225, और फिर इसमें 16 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 241। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 24 19। फिर यहाँ 4 वाला है, तो 4 वाला में बोले यहाँ पे क्या कि अल्टरनेट यहाँ पे सोचने के लिए। तो पहले हम यहीं पे देख लेते हैं कि 18 7 कितना हो रहा है 25। पहले यही है कि ए बी सी डी, पहले इस दोनों पे चेक करेंगे, नहीं होगा तो फिर इस दोनों पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे 18 7 25 और ये 25, और यहाँ पे देख रहे हैं इसको इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये दोनों तो ऐड करने पे सेम आ रहा है, तो इसको सही लिखते हैं 18 24 19 7 8 9 8 11 14 17 डैश और 14। तो ये 25 और ये 25, यहाँ देखेंगे ये हो रहा है 28 28, यहाँ पे 32, तो ये भी 32 होगा, तो कितना होगा 21। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 21 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे सब यहाँ पे बहुत क्लोज नंबर क्या है, बहुत क्लोज है। 56 हो गया, 68 44 47 39 और डैश। तो यहाँ पे सोचना है एक चीज़ और है, फैक्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है यहाँ पे। जैसे 56 44 देखती हैं, पे क्या लग रहा है कि 4 से 14 बार में। अब बोलेंगे, कोई बोलेगा कि 8 से तो 7 जा भी तो होता है, लेकिन फिर यहाँ पे फैक्टर कॉमन रखना था हमको, इसलिए सेम 4 से ही किए हैं। तो अब देख रहे हैं कि 4 इंटू 14 है, 4 इंटू 11 है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि 4 इंटू यहाँ पे कुछ होगा। तो 4 तो कॉमन है, तो उस पर नहीं सोचेंगे। जो 14 आ रहा है, क्या इस दोनों के हेल्प से 14 को मिल रहा है, मिल रहा है। इस दोनों का डिफरेंस करने पे क्या हो रहा है 14 मिल रहा है हमको, और 68 57 का भी डिफरेंस करने पे 11 मिलेगा, और इस दोनों का भी डिफरेंस करने पे क्या मिलेगा हमको 8। तो 8 चौका कितना होगा 32। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 24 36 32 6 3 डैश 12 2 24 12 54 और 24। अब यहाँ देखेंगे, अब ये पहले बोले क्या चेक करने के लिए जोड़ेंगे 30 और ये 24, नहीं हो रहा है यहाँ पे भी 39 और नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हाँ मल्टीप्लाई, अगर आपको याद है 12 का, जैसे 144 कितना बार आता है ये बता देते हैं। जैसे सबसे पहले तो 12 इंटू 12, फिर 24 इंटू 6, फिर 36 चौका, उसके बाद 69 जा, 18 8 जा, तो इतना बार में 144 आता है। तो ये नंबर देखते हैं आपको 144 माइंड में आना चाहिए कि ये सब मल्टीप्लाई होकर कितना होगा 144 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 24 144 हो रहा है, अब 12 12 144 हो रहा है, मतलब कि मल्टीप्लाई सेम दिया, बाकी उसमें ऐड था सेम, इसमें मल्टीप्लाई सेम है। 36 3 108 सबको पता है। 36 का भी टेबल याद होना चाहिए, बहुत बार यूज होता है। 108 होता है, 36 छक तो 16 होता है, 6 का क्यूब है। उसके बाद यहाँ पे ये भी 108 हो रहा है, 24 का स्क्वायर कितना 576, तो ये भी 576 होना चाहिए। तो 576 होने के लिए एक बार लगेगा 32, तो
56, 8 मतलब कि 18। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि 15 है, 81 है और 12 है। 18, 99 और 15, 17, 120 और ये डैश। तो यहाँ पे इस दोनों के हेल्प से हमको ये लाना है बीच वाला 81। तो क्या करेंगे, पहले ये दोनों को ऐड करते हैं। तो 27 आ रहा है, 27 से 81 जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 18 5 33 हुआ, 33 से 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर 17 यहाँ पे क्या होगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 40 होना चाहिए। दोनों का गैप 40 होना चाहिए। तो 40 होने के लिए आ, लेकिन यहाँ पे फिर 40 आ रहा है। तो वही यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 जो आया है कहाँ से आया है, 3 दोनों में तो आ रहा है। तो ये क्या है, 15 12 का डिफरेंस है, 18 15 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इसका भी डिफरेंस 3 आएगा तो उससे पॉसिबल है। तो ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब ऑप्शन से चेक करेंगे, इसको ऑप्शन से चेक करने जाएंगे अगर हम, तो पुट करते हैं ऑप्शन। मान लेते हैं 11 पुट करते हैं, तो 8 और 28। तो 28 का तो पहले बात तो मल्टीपल है नहीं यहाँ पे। मल्टीपल होगा नहीं 28 से। तो यहाँ पे ये इसको अब नेक्स्ट चेक करते हैं। 13 13 सात कितना हुआ, 30, 30 चौका 120 और 13 17 13 का डिफरेंस भी 4 आ रहा है। तो ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो रूल क्या बन रहा है यहाँ पे, ए बी सी। तो बी जो आ रहा है ए प्लस सी जोड़ने पे और ए माइनस सी गुना करने पे आ रहा है। इसको एक तरीक़ा से और लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करने पे भी 81 आएगा। इसका मतलब कि ये रूल आ गया कौन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूल पे वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो इस पे भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 15 9, 15 9 144, 18 12 डैश 22 17 और 195। तो देख 9 और 144 देखते हैं क्या आना चाहिए कि 16 बार में कटेगा। अभी तुरंत बताएं, यहाँ बताएं। ये देखिए, तो यहाँ पे ये सब वर्क करेगा ही करेगा। 144। लेकिन फिर यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे कहानी यहाँ ख़त्म होता है क्योंकि ये फैक्टर फिर नहीं है, तो ये वर्क नहीं किया। तो ये दोनों को, अब ये दोनों की हेल्प से ये चाहिए हमको बड़ा वाला। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना रहा, 24। तो फिर कहानी वही है, 24 छः 144। अब ये दोनों ऐड करते हैं तो 39, 39 में 6 से करेंगे तो आ रहा 195। कहानी ख़त्म। 30 और 30 छः कितना होगा, 180। तो कितना होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 5 है, 16 है, 77 है, 8 है, 19 है और 149 है, 13 12 और ये डैश। अब फिर यहाँ बड़ा है ये, तो इस दोनों की हेल्प से आएगा ये। तो अगर दोनों को गुना करते 16 पच्चे 80, हाँ करीब में है। 80 में से 3 घट रहा है, 19 अठे कितना होता है, 152। टेबल याद होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे गुना करते रहिएगा। 3 से कर रहे हैं तो 149, 3 26, 2 में से फिर 3 घटेगा तो कितना होगा, 153। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 12 8 100, 18 6 111, 15 4 ये डैश। अब यहाँ पे देखेंगे 100 लाना है। हाँ, 111 का स्टोरी, 111 का स्टोरी यही है कि 37 3 जा क्या होता है, 111 होता है। इसको पेपर में कैसे पूछा जाता है
कहीं पे मान लीजिए कि दे देगा 555 और डिवाइड करना रहेगा 37 से, तो सोचते रहिएगा कि किससे काटे इसको हम। अगर याद है कि 111 से कट रहा है 3 बार में, तो 5 की 15 बार में डायरेक्टली कटेगा। ये प्रीवियस में पूछ चुका है, तो कोई नया चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे 12 8, तो लेकिन इसके करीब में तो है नहीं, यहाँ पे 37 आ सकता है कि नहीं वो देखेंगे आप। दोनों गुना करते हैं अगर, तो 12 8 कितना होता है 96, 96 में प्लस 4 करने पे 100 मिल रहा है। 18 छक 108, 108 में 3 करने पे हमको मिला 111। अब ये 4 कहाँ से आया और 3 कहाँ से आया ये देखेंगे। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, 8 यहाँ पे 8 का आधा 4 है, और ये 6 का आधा यहाँ पे 3 है। तो उसी तरह से 15 चौका कितना होगा 60 होगा, इसका आधा 2, तो यहाँ पे कितना होगा 62। इसका रूल लिख देते हैं, ए बी सी है, तो सी प्राप्त करने के लिए ए इंटू बी प्लस बी बाई क्या है 2 है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू 3/2 बी। ये भी करने से हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 7 9 5 3 8 डैश 28 81 और 50। तो ये तो दिख रहा है कि ये इस दोनों की हेल्प से ये चाहिए हमको। तो अब क्या सोचेंगे इसमें कि एक चीज़ दिख रहा है कि मल्टीपल है, 7 चौका 28, 9 नवा 81, ये तो दिखा। लेकिन फिर 4 कहाँ से आएगा, तो ये 3 से 4 जाने में 1 प्लस करना होगा, और 8 से 9 जाने में भी 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 5 दही का क्या होगा 50, तो यहाँ पे 10 से कम क्या होगा 9, तो ऑप्शन क्या है फर्स्ट है। रूल लिख सकते हैं, ए बी सी है, सी प्राप्त करने के लिए ए इंटू सी प्राप्त करने के लिए ए इंटू इसमें एक बढ़ा के गुना करना है, मतलब कि बी प्लस 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 60 152 161 14 18 17 15 19 और डैश। अब बड़ा जो है इस दोनों के हेल्प से ये ला सकते हैं 100 नहीं, इस दोनों के हेल्प से ये होगा। लेकिन फिर यहाँ पे बड़ा का ऑर्डर चेंज हो रहा है, फिर बड़ा यहाँ पे है, फिर बड़ा यहाँ पे होगा कि यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है। तो क्या सोचेंगे, तो फिर एक चीज़ दिख रहा है मल्टीपल, तो तुरंत मल्टीपल पे जाएंगे क्योंकि टेबल याद होता है। तो 19 8 152 होगा, और 15 चौका 60 होगा। अब ये 4 कहाँ से आ रहा है 8 कहाँ से आ रहा है, दिख रहा है कि 14 है, इसमें से -10 करने पे मिल रहा है, इसमें -10 करने पे 8 मिल रहा है। तो इसमें -10 करने पे 7 होगा, और 161 जो होता है 23 7 जा होता है। तो रूल इसका लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी सी है, ए इंटू बी माइनस, सॉरी हमको ए चाहिए, जो ए इक्वल टू होगा वो बी सी इंटू बी माइनस 10। ये रूल होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर वही पैटर्न पे है 28 56 8 7 और 14। 14 चौका 56 दिख रहा है, और 7 चौका 28। यहाँ पे ऐड करने पे मिल रहा है, वहाँ पहले गुना करने पे मिल रहा था। अब सीधे लास्ट वाला पैटर्न देखते हैं, 32 84 डैश 8, और यहाँ पे क्या है 12, 12 सत्ते 84, 8 चौका 32, 7 4 11। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। बीच वाले को भी तोड़ सकते हैं, 54 65 8 और 18 13, 13 पचे 65, 18 तिया 54, 5 3 यहाँ पे 8 है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर सेम पैटर्न पे है 8 91 28 2 13, 13 सत्ते 91, 2 चौका 8, यहाँ पे गुना करने पे 7 चौका 28। सीधे लास्ट देखते हैं
56, 27, -7 और 9, 9 तरीके 27, 7 8 56, तो 8 तरीके 24, तो ऑप्शन बी। फिर यहाँ पे देखते हैं 14 है, 21 है, 165 है, 13, 19 और ये डैश 10, 17 और 99। इस दोनों के हेल्प से हमको ये चाहिए 165। तो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे नहीं है, मल्टीपल भी नहीं है यहाँ पे। तो अगर कॉमन फैक्टर का बात करें तो ये 15 का मल्टीपल है यहाँ पे, 15 इंटू 11। तो 15 जो दिख रहा है यहाँ पे, तो 15 यहाँ पे 14 से एक पे 15 मिल रहा है, और 11 जो मिलेगा 21 में एक जोड़ के उसका आधा करने पे 11 मिल रहा है। अगर इसको चेक करते हैं 9 इंटू 11, तो 10 में से एक बढ़ाने पे 11 मिल रहा है, और 17 है तो एक 18 करके आधा करने पे भी 9 मिल रहा है। तो ये लॉजिक वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो 13 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 13 का 14 ले लेंगे, एक बढ़ा लेंगे, अब 20 का फिर आधा 10, तो 14 दही का कितना होगा 140। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ 140 होगा। ये आप फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये देख रहे हैं कि फैक्टर तोड़ के आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इजी है। 9 पचे 45, यहीं पे दिख रहा है 45 में से 2 घट के 43, सच को 28 में से 2 घट के 26, 63 में से 2 घट जाएगा तो क्या होगा 61। जो इजी क्वेश्चन है उस पर टाइम देना से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 12, 10 डैश 113। तो एक चीज़ सोच सकते हैं यहाँ पे कि इस दोनों के हेल्प से ये चाहिए, अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 814। तो 14 पचे 70 और 6 करीब में है। फिर ये दोनों ऐड करते हैं 20, 20 सत्ते 20 पचे 100 प्लस 13, 113। तो ये 13 जो आ रहा है यही वाला 13 है, और ये जो 6 है यही वाला 6 यहाँ पे है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, 22 पचे 110, और ये वाला 10 को यहाँ पे रखेंगे तो 120, तो यहाँ पे 120 होगा। बेसिक मेथड से ही सब कुछ सॉल्व हो लगभग हो रहा है, और बहुत सारा एक्स्ट्रा मेथड भी आज सीखने को मिला है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना, खुद से पहले ट्राई करें तब जाके वीडियो को देखना है। फिर यहाँ पे है 12 7 से लाना है हमको 70, 15 6 से लाना है 78, और 11 9 से लाना है जो आंसर होगा। तो 70 को देखते हैं क्या आ रहा है हम कि 10, ये 10 बार मल्टीप्लाई होगा और ये 13 बार। तो ये देख के क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है। तो सेम होगा यहाँ पे, -2 होकर कितना होगा 9, 9 9 कितना होगा 81। तो ऑप्शन सी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है 13, 16 और 52। इजी दिख रहा है कुछ, यहाँ पे फैक्टर दिखा हमको 13 चौका 52, 15 छक 90। तो 13 चौका 52 करने पे क्या आ रहा है, इसमें डिवाइड कर रहे हैं 16 में 4 से, तो 4 मिल रहा है, और यहाँ पे 15 छक 90 6, तो इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, 24 में तो 6 मिलेगा। उसी तरीक़ा से 4 से यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9, तो 23 9 9 3 27, हाँ 4 से 4 16, 4 छक 24, 207। अब 207 तो है नहीं, तो फिर यहाँ पे कैसे सोचेंगे अब, और क्या लॉजिक हो सकता है इसमें। एग्जाम में इसका आंसर क्या दिया है 107 दिया है, आ रहा है मेरा कितना 207। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, ऑप्शन इरर हो सकता है यहाँ पे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे सेम पैटर्न पे है 12, 72, 3, 4 और 12, 12 छक 72, 4 तिये 12। तो ये घटा के यहाँ पे लिखा जा रहा है 3, 6 में से 3 का 3, लास्ट उठाते हैं 60, 98 डैश 15, 14, 14 सत्तर 98, छक 90। ये घटा देंगे 7 में से 6 क्या होगा 1। यही एग्जाम प्रेशर में आपको क्या होगा 15 छक 60 पढ़िएगा वहाँ पे, लेकिन 15 चौका 60 होगा। तो क्या होगा 7 में से 4 क्या होगा 3 होगा। इसी को कम करने के लिए ही प्रैक्टिस मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे होगा 13, 6 और 75, 15, 8 और ये डैश 18, 4 70। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों के हेल्प से ये चाहिए 75 चाहिए। तो 13 छक 78 होता है, 78 में से 3 घटाने पे 75 तो मिलता है, 18 चौका 72, 72 में से 2 घटाने पे मिलता है 70। अब ये 3 कहाँ से आया हुआ तो 6 का आधा हो रहा है, ये 2 कहाँ से आया तो 4 का आधा हो रहा है। तो यहाँ पे यहाँ पे गुना करेंगे दोनों को, 120 में से 8 का आधा 4, 116। तो ऑप्शन क्या होगा 116 होगा। होप यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन ख़त्म होता है। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, या आउट ऑफ 25 कितना आपसे सॉल्व हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।